रिफ्रैक्शन थ्रू अ कंपोजिट स्लैब। अक्सर क्वेश्चन में ऐसी कंडीशन बनती है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको यूज करना है वो गिवन ही नहीं है, और जो गिवन है उसका कहीं यूज नहीं हो रहा। आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूज करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर, किसी क्वेश्चन में, किसी न्यूमेरिकल में, डेरिवेशन में। लेकिन ये दिया हुआ ही नहीं है आपको। दिया हुआ है आपको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एंड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। यूज करना है ग्लास का विद रेस्पेक्ट टू वाटर। तो वहां कैसे यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे इसे? रिफ्रैक्शन थ्रू अ कंपोजिट स्लैब हम समझ लेते हैं। कंपोजिट स्लैब का मतलब एक ऐसा स्लैब जो कई अलग अलग मटेरियल से मिलकर के बना हुआ है, कई अलग अलग मटेरियल से मिलकर के बना हुआ है। एक ये सरफेस हो गई जो सेपरेट कर रही है एयर और वाटर को। मैं अलग अलग मीडियम ना लिख करके सिंपली मीडियम के नाम ही लिख लेता हूँ। दूसरी एक और सरफेस है जो सेपरेट कर रही है वाटर को ग्लास से। तीसरी एक और सरफेस है जो ग्लास को सेपरेट कर रही है एयर से। सिंपलेस्ट केस ले रहे हैं, तीन सरफेसेस हैं यहाँ पर। अब एक लाइट रे इंसिडेंट होती है कहाँ से? एयर से। एयर से कहाँ इंसिडेंट हुई? वाटर में। एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, वाटर इज डेंसर एज कंपेयर टू एयर। तो डेंसर में क्या बनेगा? स्मॉलर एंगल। स्मॉलर एंगल बनाते हुए वाटर में रिफ्लेक्ट हो गई लाइट, और ये जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बना है इसको लिख रहा हूं R1। फिर से लाइट रे पहुंची, एक और इंटरफेस पर पहुंची। कौन सा इंटरफेस? जो सेपरेट कर रहा है वाटर और ग्लास को। यहाँ अपने एंगल ऑफ इंसिडेंस फाइंड करने के लिए परपेंडिकुलर ड्रॉ ड्रॉ किया। दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल के अकॉर्डिंग ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस भी कितना होगा यहाँ? R1। ग्लास इज डेंसर विद रेस्पेक्ट टू वाटर। डेंसर में एंगल स्मॉलर, तो स्मॉलर, फर्दर स्मॉलर एंगल, और भी छोटा एंगल बनाते हुए लाइट रे रिफ्रैक्ट हो गई ग्लास में। और अब ये जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है इसका नाम लिखा है R2। एक और इंटरफेस इसके सामने पड़ गया जो सेपरेट कर रहा है ग्लास को एयर से। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ कितना बनेगा? अगेन R2, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब लाइट रे वापस एयर में निकल कर आ गई, इमरजेंट लाइट रे। ग्लास के रेस्पेक्ट में एयर रेयर है, एयर इज रेयर एज कंपेयर टू ग्लास, देन द एंगल इन एयर मस्ट बी। पैदा होते ही घुट्टी पिला दी जाती है, अवे फ्रॉम नॉर्मल टुवर्ड्स नॉर्मल, रियर वो पता नहीं कहाँ कहाँ से निकाल कर ले आते हैं। मन घड़ंत बात है। एंगल ऑफ इमरजेंस, क्योंकि सारी की सारी, तीनों की तीनों रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो फिर इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे आपस में एक दूसरे के पैरेलल होनी है। ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे? सिंस all the refracting surfaces are parallel to each other, hence angle E equals angle I। पहला रिजल्ट तो ये निकाला आपने। अब इसके बाद अलग अलग पॉइंट्स पर आप स्नेल्स लॉ लगाते चले जाइए। पूरी रे का पाथ हम लिख रहे हैं, ए बी सी, ये पॉइंट डी और ये पॉइंट ई। तो बाय स्नेल्स लॉ एट बी,
बाय स्नेल्स लॉ, कहाँ? एट बी, बी पॉइंट पर आपने स्नेल्स लॉ लगाया, तो क्या बनेगा आपका? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू एयर इक्वल्स साइन आई बाय साइन आर वन। कंडीशन आपकी बनी क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू एयर इक्वल्स साइन आई बाय साइन आर वन। स्नेल्स लॉ एट सी, सी पर स्नेल्स लॉ लगाइए। यहाँ फर्स्ट मीडियम वाटर है, सेकंड मीडियम ग्लास है, तो सेकंड का फर्स्ट के रेस्पेक्ट में, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर इक्वल्स, इस बार एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा है? R1, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कौन सा है? R2। तो क्या बनेगा बोलिए? साइन R1 बाय साइन R2। स्नेल्स लॉ लगाइए पॉइंट डी पर। फर्स्ट मीडियम ग्लास है, सेकंड मीडियम एयर है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रेस्पेक्ट टू ग्लास विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रेस्पेक्ट टू ग्लास, डी पर आपने लगाया ये, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रेस्पेक्ट टू ग्लास, इस बार एंगल ऑफ इंसिडेंस R2 है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है E, तो क्या बना? साइन R2 बाय साइन E। लेकिन E किसके इक्वल है? I के इक्वल है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर क्या बन गया? साइन R2 बाय साइन I। तीन इक्वेशन बन गई हैं आपके पास, ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2 और ये इक्वेशन नंबर 3। तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ इक्वेशन 1 में साइन आई न्यूमरेटर में है, तो इक्वेशन 3 में साइन आई डिनोमिनेटर में कट जाएगा। तीन ये पूरी साइड मल्टीप्लाई करके 1 आ जाएगा, तो क्या रिजल्ट निकला आपका? ए म्यू डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू म्यू जी इंटू जी म्यू ए इक्वल 1। तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया आपने, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1, 2 एंड 3। कुल मिलाकर रिजल्ट क्या निकला आपके लिए? रिजल्ट निकला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू एयर मल्टीप्लाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर मल्टीप्लाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रेस्पेक्ट टू ग्लास इक्वल्स 1। अब बिल्कुल आगे सिंपल है। क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू एयर, इसको प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी से क्या बना लूं? अगर ये एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास के रेस्पेक्ट में है, तो इसके रेसिप्रोकल में क्या बन जाएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर इक्वल्स 1। और अब यहाँ आपका एक बहुत ही काम का फॉर्मूला बन गया, ये ऊपर ले जाइए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू एयर, ये आपका बन गया नेट फॉर्मूला। इन जनरल अगर आपके पास तीन डिफरेंट मीडिया है, तीन डिफरेंट मीडिया है, या डिफरेंट मीडिया के चक्कर में ना पड़े, सीधे ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रेस्पेक्ट टू एयर ये क्या कहा जाएगा? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रेस्पेक्ट टू एयर क्या कहा जाएगा? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। और ये क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर। तो इसका एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला हम बना लें। इन जनरल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इक्वल्स एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम
डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। ये बहुत काम का इक्वेशन है जो कई बार हमें न्यूमेरिकल्स में और डेरिवेशंस में यूज करनी पड़ जाती है। ठीक है, कीजिए। रिफ्रैक्शन थ्रू अ कंपोजिट स्लैब।